एनटीए की तरफ से सीयूटी यूजी 2025 के लिए कुछ बहुत बड़े मेजर अपडेट्स आ चुके हैं। चलिए सीधा उन्हीं की बात कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट आ गया है कि अब सीयूटी का एग्जाम आप किसी भी सब्जेक्ट में दे सकते हैं। पहले ऐसा होता था, आप सिर्फ वही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते थे जो आपके 12th में, मतलब 12th में अगर आपका पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो पॉलिटिकल साइंस आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, अगर आपका केमिस्ट्री नहीं है तो आप केमिस्ट्री सिलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वो 12th में था या फिर नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। दूसरे नंबर पर पहले आप 6 सब्जेक्ट सीयूटी में सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन अब आप सिर्फ और सिर्फ 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपने 3 डोमेन्स कर लिए, एक जनरल टेस्ट कर लिया, एक लैंग्वेज कर लिया, या फिर कोई और कॉम्बिनेशन कर लिया, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टोटल में सिर्फ आप 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, पहले आप 6 कर सकते थे। और इसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन में भी बहुत बड़ा चेंज आया है। पहले आपके एग्जाम 45 मिनट से लेकर 60 मिनट्स के बीच में होते थे, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग ड्यूरेशन था। लेकिन अब इसे भी एकदम फिक्स कर दिया गया है, हर एक पेपर आपका 60 मिनट्स का होगा। तो एग्जाम ड्यूरेशन भी हर पेपर का 1 कर दिया गया है। और फिर इसके बाद एक और बहुत बड़ा अपडेट जो कुछ को पसंद आया कुछ को नहीं आया, अब आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। पहले होता था कि 50 में से कोई भी 40 क्वेश्चन कर दीजिए, 10 आप छोड़ सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं होगा। सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, सारे क्वेश्चन मैंडेटरी हैं। इसके बाद सब्जेक्ट्स भी रिड्यूस कर दिए गए। पहले हमें 67 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते थे, अब इन्हें रिड्यूस करके 37 कर दिया गया है। और अगर किसी सब्जेक्ट को ड्रॉप करा गया है तो उसके बदले गेट का स्कोर देखा जाएगा, मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मतलब सब्जेक्ट्स भी बहुत कम कर दिए। कहाँ पहले 63 होते थे और अब 37 सब्जेक्ट्स हो गए। आपको स्क्रीन पर लिस्ट दिख रही होगी कि कौन से सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर इस लिस्ट में आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि आपका सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस हैं जो सीयूटी यूजी 2025 के बारे में अभी हमें पता चले। लेकिन मुझे मालूम है यहाँ पर अभी आपके बहुत सारे सवाल होंगे। तो देखिए, हमें फाइनल पीडीएफ का इंतजार करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मार्किंग स्कीम में, सिलेबस में सच कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। जो चेंज था वो हमें बता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सारी यूनिवर्सिटीज इन चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगी या फिर वो अपना भी कोई क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करेंगी। तो फाइनल पीडीएफ का हमें इंतजार करना पड़ेगा, आज से कुछ दिनों में आ जाएगा। उस पीडीएफ में जो लिखा होगा वही हमें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये चेंजेस फाइनल हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सोर्सेस का लिंक मैं डाल दूंगा। ये चेंजेस तो पक्का पक्का से होंगे। अब कुछ स्लाइड चेंजेस अगर आ सकते हैं या कुछ नया पता लग सकता है तो उसके लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही फाइनल पीडीएफ आ जाएगा मैं एक और वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। और अभी आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हमें प्रिपरेशन फिर कैसे करना है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। पैटर्न में कितना भी चेंज क्यों ना आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन सही से कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एनसीईआरटीज को, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो सीयूटी आपको आसान ही लगेगा क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो आपको अपना बोर्ड का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना है। एनसीईआरटीज को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बिल्कुल भी आलसी नहीं करना है। और अभी से अगर आप चाहें तो इंग्लिश का और जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। दिन में थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आप बहुत बिजी चल रहे हैं तो 15 मिनट भी अगर आप निकाल रहे हैं तो बहुत है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, अभी से प्रिपरेशन चालू करिए। बाकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके गुरु भैया आपके लिए इधर हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस में बनाते रहूँगा। बाकी टेंशन मत लीजिए, अपने बोर्ड्स पर फोकस करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। कमेंट में बताइए सीयूटी रिलेटेड किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, गुरु टहंगुरिया।